पिछले अनेक दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप राजनीति की कुछ बात कीजिए, क्योंकि हर समय आप भगवान कृष्ण और राम इन्हीं की ही चर्चा करते हैं, लेकिन जो भारत की राजनीति है उस पर सीधे आपने कभी कोई बात नहीं की। अनेक भक्तों ने पूछा कि आप बताइए कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सब बातें पूछी उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि किसी भी नेता को अच्छा या बुरा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि किसी के लिए कुछ भी कहने से पहले हमें उसके साथ जीना होता है, उसको निकट से देखना होता है, जानना होता है। किसी भी नेता के बारे में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहता है, प्रजा बात करती रहती है, तो सवाल है कि वो सारी बातें उसे उस नेता के बारे में कैसे पता। सब सुनी सुनाई बात, मीडिया जो जिसके बारे में कहता है उसके बारे में धारणा बनती है, अगले दिन बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, क्योंकि जब तक आप किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे तब तक उसके गुणों को कैसे कह सकते हैं। और बात आती है भारतीय राजनीति की, तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी विशेषता है, और पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ की प्रजा प्रत्येक नेता को भगवान मानती है। अब प्रजा भगवान मानती है तो ये आवश्यक नहीं कि जिसको भगवान मान रही है वह प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करे, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, जबकि होना चाहिए ऐसे। अब बात यह है कि कोई भी राजनेता अब राष्ट्र का राजनेता नहीं रह गया है। पहले होते थे, पहले जितने राजनेता थे सब राष्ट्र के राजनेता थे, राष्ट्रीय राजनेता, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बसु इत्यादि। इनको पूरा देश समग्रता से मानता था। अब जितने नेता हैं वो सब पार्टी के नेता हैं। देश की बात तो सभी करेंगे ही क्योंकि देश के हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख हो जाती है। अब मानकर चलिए कि कोई भी राजनेता सत्ता में आया, कोई भी पार्टी सत्ता में आई, और प्रत्येक के पास, हमारे पास 100% ऊर्जा है, तो 100% जो ऊर्जा है उसमें से 50% ऊर्जा तो पार्टी को बचाने में लगी रहती है। 40% जो नेता हैं वो अपनी कुर्सी बचाने में लगाते हैं, बचती है 10%। अब 10% जो ऊर्जा है उससे देश का विकास होना है, उस 10% ऊर्जा से, और उस 10% से भी कितनी ऊर्जा प्रजा तक पहुंचती है ये राम जाने। सबसे बड़ी जो बात हुई, जिसे कि बहुत लंबे समय तक मैं अनुभव कर रहा हूँ, कि जो नैतिक मूल्य हैं उनका बहुत ह्रास हुआ है। मॉरल वैल्यूज़ जिसको हम कहते हैं, कि राजनेता एक ऐसा पद है, एक ऐसा दायित्व है कि जिस दायित्व से सिर्फ परमात्मा तक की ही छलांग लग सकती है। ये पूर्ण है, लेकिन होता क्या है कि जो माया है वो ऐसे घेर लेती है कि जिसके कारण इतर गतिविधियों में राजनेताओं का बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत सारा समय, और फिर उनको समझाने वाला कोई नहीं। कौन समझाए, कौन उनके विरुद्ध बोले? कोई भी नहीं बोल सकता। विरुद्ध बोलने का मतलब क्या, कि जैसे उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ कि भगवान राम, अब राम को कौन डांट सकता है? राम को कौन कुछ कह सकता है? वशिष्ठ कह सकते हैं, वशिष्ठ उनके गुरु हैं। दशरथ तक वशिष्ठ के आगे कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। तो वर्तमान में क्या हुआ कि इस देश से राजगुरु का पद समाप्त हो गया। वे लोग समाप्त हो गए जो राजा के ऊपर रहकर राजा को अनुशासित करते थे, और वे जैसे कि चाणक्य चंद्रगुप्त को अनुशासित करते थे। राजा उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था, और वे राजा से किसी लोभ के कारण नहीं जुड़े होते थे। मेरा एक उपन्यास है भगवान कृष्ण पर आधारित, कृष्ण एक रहस्य है। उसमें आप देखिए कि भगवान कृष्ण जब कहीं जा रहे हैं, किसी भी आश्रम में जा रहे हैं, कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो उनका अनुशासन देखिए। एक साधारण आदमी से भी साधारण बनकर जा रहे हैं। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं,
किसी आश्रम में चले गए तो उन्होंने पहले ही कह रखा था कि मेरे आने के बाद कोई भी मुझे स्पेशली ट्रीट ना करे कि कोई भगवान कृष्ण आ गए हैं या यादव श्रेष्ठ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना काम कर रहा है करता रहे। वे साधारण रूप से जाते थे और जिन आश्रमों में जिन कुलपतियों के पास जाते थे, कृष्ण स्वयं जाकर नमस्कार करते थे। अब स्थितियां क्या है, अब एक राजनेता कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी आश्रम में पहुंच जाए, तो वहाँ के कुलपति दौड़कर उनको नमस्कार करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। पहले राजपुरुष चरण वंदन करते थे, पहले वे जाकर करते थे चरण वंदन। तो ये जो हुआ कि राजगुरु समाप्त हो गए। राजगुरु क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि सभी के अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, सभी अपना हित साधना चाहते हैं, राजा को या राजनेता को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्र के हित की बात कहने वाले कोई भी राजगुरु अब रहे नहीं। पहले राज ऋषि होते थे कि सब कुछ था ना, आप जानते ही हैं। तो ये जो हुआ, राजगुरुओं का ना होना, इसने नैतिक मूल्यों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और जो राजनीति है, राजा की नीति कैसे होनी चाहिए, उस नीति के पीछे गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है कि गुरु राजा को समय समय पर नियंत्रित करता है, अनुशासित करता है और उसे प्रजा पालन की विधियां बताता है। बाकी जितने भी कर्मचारी होंगे राजा के, वो राजा को कोई सही रिपोर्ट नहीं देंगे, या सही रिपोर्ट दे भी दी तो परामर्श नहीं दे सकते। अब कौन राजा को परामर्श देगा? परामर्श वही दे सकता है जिसके अंदर ना लोभ है ना भय है। और ये भूमिका हमारे यहाँ प्राचीन काल से राजगुरुओं ने निभाई है। प्रत्येक राजा का एक न एक गुरु होता था और वो गुरु राजा को वास्तविक हित की बात कहता था, कटु बात भी कहता था। मेरे संपर्क में कुछ राजनेता आए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मुझसे दूरी बना ली, क्योंकि मैंने किसी के भी अहंकार को पुष्ट नहीं किया, किसी के भी। और मैं तटस्थ रहा और मैं स्वयं कभी उनके पास नहीं गया, कभी भी। और उनके पास समय कहाँ है? देखें तो एक राजनेता, उसका जीवन यदि आप देखें तो सुबह से शाम तक वह लोगों से घिरा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पास चिंतन करने का, आत्ममंथन करने का, ध्यान करने का, इन सब के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय। तो हमें उन राजनेताओं की आवश्यकता है जो ध्यान की गहराइयों से निकल कर आए हों, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं है तब तक वास्तव में देश का विकास नहीं हो सकता। वास्तव में रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सबसे पहले ध्यान और भक्ति चाहिए, सबसे पहले, और उसके बाद सेवा। कि जब आप भक्ति के रस में पग कर बाहर आते हैं और उसके बाद जब आप सेवा की बात सोचते हैं तो आपके मन में अहंकार नहीं होता। और जो बात मैंने अभी शुरू में की थी कि कौन सा राजनेता अच्छा है या बुरा, अगर मैं जिन लोगों ने मुझसे जानकारी मांगी कुछ बड़े बड़े नेताओं के बारे में, यदि उन सबको मैं बुलाकर बिठाऊं एक मंच पर सभी को, और सभी से बारी बारी एक बात पूछूं कि बताइए आपकी पार्टी ने देश का कितना विकास किया, तो सभी एक से एक बढ़कर बात बताएंगे कि हमने अपने देश का कितना विकास किया, हमारी पार्टी देश के हित में कितनी लगी हुई है। और किया भी है, लगी भी हुई है, सभी की लगी हुई है। लेकिन यदि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी राजनेता से पूछूं कि बताइए आपकी पार्टी ने ऐसा क्या किया जिससे कि देश का अहित हुआ हो, या आपकी पार्टी की कमज़ोरियां क्या हैं, तो कोई क्या कहेगा? कोई भी नहीं बताएगा। सब कहेंगे कि हमारी पार्टी तो भारत की सबसे अच्छी पार्टियों में से एक है, सभी यही कहेंगे, सभी। तो सवाल ये कि जब सभी स्वयं को अच्छा कह रहे हैं तो हम किसे बुरा कह दें? किसे भला बुरा कहा जा सकता है? लेकिन प्रजा राजा का काम देखती है, वह वास्तव में इस बात को देखती है कि जो काम हो रहे हैं क्या वो भीतर की चेतना से हो रहे हैं, क्या वास्तव में उनमें प्रजा का हित है जो काम किए जा रहे हैं या नहीं है। तो ये जो वास्तविक कल्याण की बात है, जैसे कि राम थे, अयोध्या से चले गए, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या की शुभ की चिंता उनको रही और भरत को उन्होंने समझाया। जब भरत लेने जाते हैं चित्रकूट में राम को, तो राम उन्हें समझाते हैं कि देखो तुम्हें अयोध्या का शासन कैसे चलाना है। राम बताते हैं कि राजनीति वास्तव में है क्या।
और वो जो पूरी राम की शिक्षा है, उस पूरी शिक्षा को भरत की साधना आध्यात्मिक उपन्यास में हमने विस्तार पूर्वक बताया है कि राम ने उस समय भरत के लिए गुरु की भूमिका निभाई और साथ ही साथ यह भी कहा कि तुम्हारे साथ गुरु वशिष्ठ हैं, उनके कहे अनुसार चलना, क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें बरगला देंगे। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, राम समझाते हैं भरत जी को कि तुम्हारे आसपास इतने लोग होंगे जो तुम्हें सज्जनों से दूर करेंगे, जो वास्तव में तुम्हारे हितैषी हैं उनके विरुद्ध तुम्हारे कान भरेंगे और वे चाहेंगे कि जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं वो तुमसे दूर रहें। और ये राजनीति में होता है कि जो वास्तव में राजा का हित चाहता है उसको लोग दूर कर देते हैं राजा से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से, कि कहीं वह राजा को वास्तव में कहीं कोई ऐसा शुभ परामर्श ना दे दे कि उसके भीतर परमात्मा का अवतरण हो जाए। तो लोग डरते हैं राजा को परमात्मा बनाने से। लेकिन राजा मतलब, अब तो राजा का मतलब जनप्रतिनिधि होता है। तो जनप्रतिनिधि के लिए राम ने सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि प्रजा को अपनी संतान के समान समझना, सारे काम वही करने कि जिससे प्रजा को लगे कि हमारा पिता हमारे सिर के ऊपर है और हम बड़ी आश्वस्त हैं, भय ना हो, आशंका ना हो, असुरक्षा की भावना ना हो। सबसे बड़ी बात, प्रजा में यदि असुरक्षा की भावना नहीं है तो समझ लीजिए कि वो शासन सबसे सुंदर शासन है। प्रजा को कोई चिंता नहीं कि अगर हम बीमार हो जाएं तो उसे पता हो कि हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। यदि प्रजा के साथ अन्याय हो रहा हो तो प्रजा को भरोसा हो कि उसे न्याय मिल सकता है और तत्काल मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रजा को राजा के ऊपर एक गहरा भरोसा होना चाहिए और वो भरोसा राजा को खुद पैदा करना पड़ता है, तभी तो होता है वास्तव में राष्ट्र का कल्याण। और राजनीति की बहुत अधिक चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को, लोग अपना काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल राजनीति की ही बातों में उलझे रहते हैं। सुबह से रात तक बस न्यूज़ चैनल पर राजनीति की खबरें देख रहे हैं। अनेक भक्त ऐसे जिनसे मैंने पूछा, भाई इन दिनों तुमने स्वाध्याय किया? क्योंकि मेरा बल होता है कि लोग स्वाध्याय करें। वो कहते हैं जी जब से ये चुनाव हुए हैं तब से तो हमने कोई भी ना रामचरितमानस पढ़ी, ना गीता पढ़ी, कुछ भी नहीं पता, ना कोई ध्यान किया, ना कोई साधना की, पूरा ध्यान बस राजनीति में ही लगा रहता है। तो इसलिए जो गैर ज़रूरी है उसे छोड़ें और जो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे अपने जीवन के लिए उसे अपनाएं। राजनीति अपनी जगह वो काम कर रही है और हमें अपने दायित्वों को निभाना है। ये बस दो चार छोटी सी बातें हैं जो मैंने यूं ही उठा ली समझाने के लिए उन भक्तों को जो भक्त अपनी ऊर्जा को इन अनावश्यक चर्चाओं में व्यय करते हैं। उनसे अपने को बाहर निकालें और एक सुंदर, स्वच्छ और वही भारत बनाने का प्रयास करें जो सदियों पहले था। इतना ही कहना काफ़ी है, बाकी सब प्रभु इच्छा है।